हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन व विकास सर पर। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैंने इंग्लिश का एक नया स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल्स को सीखेंगे, वोकैब को सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा और इसमें आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए नए स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो इसे आप कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा ताकि आपको पीछे फिर रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टोरी का टाइटल देखते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे और हर एक वर्ड का हम लोग हिंदी मीनिंग समझेंगे। तो चलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। टाइटल क्या है स्टोरी का? स्टोरी का टाइटल है द सोल्जर्स एडवाइस। देखिए, एडवाइस मतलब होता है सलाह। क्या होता है इसका मतलब? सलाह। और एक एडवाइस होता है, ये क्या है? ये नाउन है। और एक एडवाइस होता है वर्ब। देखिए उसमें क्या अंतर होता है? उसका स्पेलिंग होता है ADVISE। यहाँ क्या है? C, वहाँ होता है SE। इसका मतलब होता है सलाह देना, सलाह देना। तो यहाँ जो एडवाइस है ये क्या है? ये सलाह है, ये नाउन है। और ये सोल्जर मतलब होता है सैनिक या फिर सिपाही। क्या होता है? सैनिक या फिर सिपाही। देखिए एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। जब भी किसी नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगता है तो एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का या फिर के या फिर की। तो इसका क्या हिंदी होगा? देखिए, सिपाही का या फिर सैनिक का सलाह, है ना? इसका हिंदी होगा सैनिक की सलाह। चलिए हम लोग स्टोरी को देखते हैं। A soldier was returning home with his wife। देखिए एक सेंटेंस को मैंने पूरा पढ़ा और देखिए इस सेंटेंस, जो ये सेंटेंस है ये कौन सा टेंस में है? सबसे पहले हम लोग को सेंटेंस में वर्ब को ढूंढना होता है। देखिए वर्ब क्या है? वर्ब यहाँ है वाज रिटर्निंग। वाज रिटर्निंग जो है सो क्या है? मेरा वर्ब है। उस वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। तो ये मेरा क्या है? सब्जेक्ट है। ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। देखिए वर्ब वाज जो है सो हेल्पिंग वर्ब है और रिटर्न जो है सो मेन वर्ब है। देखिए जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वाज या फिर वर, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आता है तो ये होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसका जो हम लोग हिंदी करते हैं वो करते हैं रहा था, रहे थे, रही थी में। तो क्या हिंदी होगा? देखिए रिटर्न मतलब होता है वापस लौटना, है ना? विथ हिज वाइफ। वाइफ मतलब होता है पत्नी। देखिए ए सोल्जर, एक सैनिक, वाज रिटर्निंग वापस आ रहा था, होम, होम मतलब हाउस, एक सिपाही घर वापस आ रहा था, विद हिज वाइफ अपने पत्नी के साथ। दे वर क्रॉसिंग अ लेक इन अ बोट। देखिए बोट मतलब होता है जहाज। बोट मतलब जहाज होता है। लेक मतलब होता है झील। क्या होता है? झील। देखिए मैं हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए दे मतलब होता है वे लोग, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद वर आया है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया है। देखिए फिर वही सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, दे वर क्रॉसिंग, वे पार कर रहे थे। क्रॉस मतलब क्या होता है? पार कर रहे थे, वे पार कर रहे थे। अ लेक, एक झील को, इन अ बोट मतलब एक जहाज से। वे लोग जो थे वो झील को पार कर रहे थे एक जहाज से, है ना? पानी वाला जहाज से। बोट मतलब होता है जहाज, पानी वाला। व्हेन सडनली अ ग्रेट स्टॉर्म अरोज। देखिए अरोज जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये मेरा सब्जेक्ट है। सडनली मतलब होता है अचानक। सडनली मतलब अचानक। व्हेन मतलब होता है तभी, जब, कब। व्हेन मतलब सब होता है, तो यहाँ व्हेन का मीनिंग आएगा तभी। देखिए ये कौन सा सेंटेंस हुआ? देखिए ये सेंटेंस तो है असर्टिव सेंटेंस, लेकिन असर्टिव सेंटेंस ये टेंस कौन सा टेंस में आता है वो देखिए। ये मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये जो सेंटेंस होगा ये होगा फास्ट, सिंपल फास्ट टेंस में। किस में होगा? सिंपल फास्ट टेंस में। देखिए मैं हिंदी करता हूँ इसका। व्हेन, व्हेन मतलब तभी, सडनली
जब वह पार कर रहा था तभी सडनली, तभी अचानक से, अ ग्रेट स्टॉर्म, एक बड़ी जो है सो तूफान, ग्रेट मतलब क्या होता है बड़ी, एक बड़ी तूफान, एरोज, एरोज मतलब उठा, एराइज मतलब देखिए एरोज जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एराइज, ARISE, एराइज मतलब होता है उठना, है ना। तो एक तूफान क्या हुआ, ये उठा। द मैन वाज काम एंड क्वाइट बट द वोमन वाज ट्रेम्बलिंग। देखिए क्या है, द मैन वाज काम एंड क्वाइट, देखिए काम एंड क्वाइट एक साथ यदि रहे, काम एंड क्वाइट, क्वाइट एक साथ रहे तो इसका मतलब होता है निर्मल और निस्तबद्ध। क्या होता है, निर्मल और निस्तबद्ध, है ना। इसका मतलब क्या होता है, शांत रहना, चुपचाप रहना। तो क्या है, द मैन मतलब पुरुष, वाज काम एंड क्वाइट, पुरुष जो था वो निर्मल और निस्तबद्ध था। बट लेकिन द वोमेन वाज ट्रेम्बलिंग, वोमेन जो थी वो कांप रही थी, औरत जो थी वो क्या कर रही थी, ट्रेम्बल मतलब होता है, ट्रेम्बल मतलब होता है कांपना। तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, वाज लगा हुआ, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो वोमेन कांप रही थी। सी आस्क्ड, देखिए आस्क मतलब होता है पूछना, आस्क्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसने पूछी, क्या की, उसने पूछी, आर यू नॉट एफियर्ड, एफियर्ड मतलब होता है क्या चीज़, भयभीत होना या डराना, भयभीत लिखते हैं भयभीत। देखिए सी आस्क्ड, उसने पूछी, आर यू नॉट एफियर्ड, क्या आप भयभीत नहीं हैं। किसको पूछा, अपने पति से पूछा कि आप भयभीत नहीं हैं। वी मे नॉट सर्वाइव दिस स्टॉर्म, देखिए सर्वाइव मतलब होता है बचना। देखिए इसका क्या हिंदी होगा, वो बोले कि क्या आप भयभीत नहीं हैं। वी मे नॉट सर्वाइव, हो सकता है कि हम लोग जीवित नहीं बच पाएँ, दिस स्टॉर्म, इस तूफान से, हो सकता है कि हम लोग जीवित नहीं बच सके इस तूफान से। क्या आपको डर नहीं लग रहा है, आप भयभीत नहीं है, उसकी पत्नी ने बोली। द सोल्जर लाफ्ड, देखिए लाफ मतलब होता है हंसना, लाफ्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सोल्जर सैनिक था, सिपाही था, वो हंसा। एंड टुक आउट हीज स्वॉर्ड, इसको क्या, देखिए स्वॉर्ड मतलब होता है, स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार, क्या होता है तलवार। स्वॉर्ड फ्रॉम हिज सीथ, देखिए सीथ मतलब होता है मयान। सोल्जर हंसा और क्या किया, टुक आउट मतलब निकाला, टेक आउट मतलब होता है निकालना, टुक आउट निकाला, हिज स्वॉर्ड अपने तलवार को, फ्रॉम इट्स सीथ अपने मयान से, तलवार के मयान से क्या किया, तलवार के मयान से तलवार को निकाला। ही ब्रॉट द नेक्ड sword close to the woman's neck, so close that just a small gap was there। देखिए he brought वह लाया, the necked sword, देखिए sword मतलब तलवार होता है, necked मतलब होता है नंगा, क्या होगा नंगा। तो उसने लाया नंगा तलवार को, close to the woman's neck, क्लोज टू मतलब नज़दीक, क्या हो जाएगा नज़दीक, द वोमेन्स नेक, औरत के गर्दन के पास, नेक मतलब क्या होता है गर्दन, औरत के गर्दन के पास उसने लाया। सो क्लोज इतना क्लोज डैट कि जस्ट अ स्मॉल गैप वाज देयर, कि वहाँ इतना क्लोज लाया कि जस्ट ये केवल ये स्मॉल गैप एक छोटा गैप था, वाज देयर मतलब वहाँ एक छोटा गैप था, है ना। इट वाज ऑलमोस्ट टचिंग हर नेक, यह केवल उसके गले को छूने ही वाला था, या फिर गले के लगभग गले के पास ही था, है ना। देखिए वाज लगा हुआ, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो यह उसके गले को छूने ही वाला था या फिर छू ही रहा था। ही आस्क्ड, उसने कहा, किसने कहा, ये सोल्जर ने कहा, यार यू एफियर्ड, क्या आप भयभीत हो। सी स्टार्टेड लाफिंग, देखिए स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना, सी स्टार्टेड लाफिंग वह हंसने लगी, एंड और सेड और कही, कौन हंसने लगी और कही, उसकी पत्नी। इफ़ द स्वॉर्ड इज़ इन योर हैंड्स, देखिए इसका मतलब क्या होगा, इफ़ मतलब यदि, द स्वॉर्ड मतलब तलवार, यदि तलवार, इज है, इन योर हैंड्स आपके हाथों में, यदि तलवार आपके हाथों में है, वाई शुड आई बी
अफियर्ड, तो मुझे क्यों डरना चाहिए। यदि तलवार आपके हाथों में है तो मुझे क्यों डरना चाहिए। आई नो, मैं जानती हूँ। यू लव मी, आप मुझसे प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार करते हैं। एंड विल नेवर हार्म मी, और विल नेवर, और कभी भी नहीं होगा, हार्म मतलब नुकसान, मी मुझे, और कभी भी मुझे नुकसान नहीं होने देंगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। ही पुट द स्वॉर्ड बैक एंड सेड, देखिए ही पुट उसने रखा, द स्वॉर्ड किसको, तलवार को, बैक वापस, एंड सेड और कहा, दिस इज माई आंसर, यह मेरा आंसर है, यह मेरा क्या है, जवाब है। आई नो, मैं जानता हूँ, क्या करता हूँ, मैं जानता हूँ। गॉड लव्स मी, भगवान मुझसे प्यार करते हैं। वो बोला, सैनिक ने बोला कि मैं जानता हूँ कि भगवान मुझसे प्यार करते हैं। एंड और द स्टॉर्म, और तूफान, इज़ इन हीज हैंड्स, और तूफान जो है सो उनकी क्या है, उनके हाथ में हैं, उनके हाथों में है तूफान। सो इसलिए वाट एवर इज़ गोइंग टू हैपन, इसलिए जो कुछ भी हो रहा है, इज़ गोइंग टू बी गुड, वो अच्छा हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, जो कि कुछ भी चल रहा है, वो अच्छा होगा और अच्छा चल रहा है। ही कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, मतलब वह कुछ भी, ही कैन नॉट डू, वह नहीं कर सकते हैं, एनीथिंग रॉन्ग मतलब कुछ भी गलत। कौन नहीं कर सकते हैं, भगवान, भगवान कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग इसका मॉरल देखते हैं। मॉरल मतलब क्या होता है, शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद हम लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिला, देखते हैं मॉरल। अब मॉरल मतलब शिक्षा। ऑलवेज हैव फेथ, देखिए ऑलवेज मतलब क्या होता है, हमेशा, हमेशा। हैव फेथ मतलब क्या करो, हमेशा विश्वास रखें, हमेशा क्या करें, हमेशा विश्वास रखें। हैव मतलब क्या होता है, रखना, तो हमेशा, और फेथ मतलब विश्वास, फेथ मतलब विश्वास, तो क्या हो जाएगा, हमेशा विश्वास रखें, है ना। तो दोस्त, आप सभी को यह स्टोरी कैसा लगा, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको स्टोरी अच्छा लगा होगा, आपको स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता रहूँगा, और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश का डर भगाने की प्रयास करता रहूँगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।